हेलो एवरीवन। एग्ज़ाम सत्र में आप सबका स्वागत है। केंद्र सरकार की योजनाएं चल रहा था और उसका तीसरा पार्ट आज लेकर आए हैं। तो देर न करते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं आज की पहली योजना। आज की पहली योजना कौन सी है? आज की पहली योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी अधिनियम, जिसे कहते हैं मनरेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है जिसे कहते हैं मनरेगा। ठीक है, इसका पहले नाम नरेगा था, राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी अधिनियम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें क्या हुआ था, देखिए, ग्रामीण जो बेरोजगारी थी, ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और जो गरीबी थी, उससे निजात पाने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय पीएम थे जब स्टार्ट हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस योजना को शुरू किया था। कब शुरू किया था ये योजना? कब शुरू हुई थी? शुरू हुई थी ये 2 फरवरी 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस योजना की शुरुआत की थी 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, पारित कब किया गया था? पारित अगर कभी पूछ लेता है, हालांकि पारित नहीं पूछता है इस योजना में, जब जब भी पूछा है तो शुरू कब हुई यही पूछा है, लागू कब हुई यही पूछा है। पारित 2005 में हुई थी और लागू कब हुई, शुरू कब हुई? 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, ओके। तो जो ग्रामीण बेरोजगारी थी, भुखमरी थी और गरीबी थी, उससे निजात पाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। ये कहाँ से शुरू हुई थी? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले से। शुरू कहाँ से हुई थी? आंध्र प्रदेश के, कहाँ से शुरू, कहाँ से? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले से। ठीक है, अनंतपुर, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसे पहले 200 ज़िलों में लागू किया गया था। ठीक है, फिर बाद में 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण देश में, 1 अप्रैल 2008 को पूरे देश में लागू। ठीक है, पूरे देश में लागू किया गया था। ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा पड़ा। मनरेगा पड़ा, पहले इसका नाम नरेगा था। ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा पड़ा। ठीक है, अगर ये पूछता है कि मनरेगा नाम कब दिया गया, इस योजना को मनरेगा नाम कब दिया गया, तो आपका आंसर होगा 2 अक्टूबर 2009 को। इसमें होता क्या था, इस योजना में मजदूर को 100 दिन के रोज़गार की गारंटी दी जाती थी। ठीक है, इस योजना में मजदूर को 100 दिन के रोज़गार की गारंटी दी जाती थी। और कहाँ पर? उसके आवास के 5 किलोमीटर के दायरे में, रेडियस में, 5 किलोमीटर के सर्किल के अंदर दायरे में उसको रोज़गार दिया जाता था, कोई ना कोई काम दिया जाता था। ठीक है, और जिन महिलाओं के बच्चे हैं वो बच्चे ले जाती थी सरकार, उनकी देखभाल करती थी। ठीक है, जितनी देर वो काम करती थी उसकी भी व्यवस्था होती थी। ठीक है, और काम, इसमें काम के लिए आवेदन करना होता है। ठीक है, और आवेदन के 15 दिन के अंदर काम मिलता है। ओके, समझ में आया? काम के लिए इसमें आवेदन करना होता है और आवेदन के लिए 15 दिन के भीतर ही काम मिलेगा। अगर 15 दिन के भीतर काम नहीं मिला, ठीक है, तो उसके लिए जो है भत्ता दिया जाता है, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है उतने दिनों के लिए। आवेदन अगर कर दिया है आपने, तो आवेदन कर दिया है और 15 दिन के भीतर काम नहीं मिला है, तो 15 दिन के बाद जितने दिनों तक काम नहीं मिलेगा उतना आपको भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता था, 100 दिन के रोज़गार की गारंटी दी जाती थी, गारंटी दी जाती है इस योजना में। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? 100 दिन के रोज़गार की गारंटी दी जाती है इसमें। और इसका कुछ डेटा है वो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका कुछ डेटा है वो कुछ लिख लीजिएगा। डेटा आपको बताने जा रहा हूँ, 1-2 पॉइंट हैं, लिख लीजिएगा। यूपी में एक दिन की मजदूरी जो है वो 201 रुपये हो गई है, 204 रुपये हो गई है। एक डेटा है वो नोट करिएगा आप लोग। देखिए, इसकी मजदूरी जो है वो हर स्टेट में अलग अलग है। ठीक है, यूपी में अलग है और छत्तीसगढ़ में अलग है, झारखंड में अलग है, पंजाब में अलग। ठीक है, हर स्टेट में, गोवा में अलग है, हर स्टेट में अलग अलग है। ओके, तो यूपी की कितनी यहाँ पे मजदूरी है मनरेगा के तहत? यूपी में 204 रुपये प्रतिदिन मिलता है। 204 रुपये प्रतिदिन मनरेगा के अंदर दिया जाता है लेबर को। ठीक है, प्रतिदिन
जो है रुपए प्रतिदिन मिलता है, ठीक है, मिलता है। ये आंकड़ा कब का है? ये 26 दिसंबर 2021 तक का है। उसके बाद का अपडेट होगा, अभी बढ़ने वाली है इसकी। यूपी में मजदूरी जो है मनरेगा के तहत बढ़ने वाली है। ये 26 दिसंबर 2021 तक का आंकड़ा है। 2022 में देखते हैं कितना बढ़ता है। शायद 2013 सॉरी शायद 213 रुपये हो जाएगी इसकी, ठीक है। और इसमें दो योजनाएं थी, काम के बदले अनाज और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इनका विलय जो है मनरेगा में ही हुआ था। कौन कौन सी? काम के बदले अनाज और एक कौन सी थी? और दोनों का विलय, इन दोनों योजनाओं का विलय इसी में हुआ था। विलय मनरेगा में हुआ, ठीक है। दोनों का विलय मनरेगा में हुआ था, ठीक है। कौन कौन सी? काम के बदले अनाज और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय इसी में हुआ था। अच्छा, एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट नोट कीजिएगा। ई ट्रांसफ़र योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य केरल था, ठीक है। ई ट्रांसफ़र योजना को, इसमें जो है रुपए जो हैं अकाउंट में सीधे दिए जाते हैं, ठीक है। तो पहले हैंड टू हैंड दिया जाता था, उसके बाद जब ई ट्रांसफ़र शुरू हुआ, इसीलिए से ये पॉइंट बता रहा हूँ आपको। जो ई ट्रांसफ़र शुरू हुआ, तो ई ट्रांसफ़र शुरू करने वाला पहला राज्य केरल था। ई ट्रांसफ़र शुरू करने वाला पहला राज्य केरल, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनरेगा के तहत ई ट्रांसफ़र शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? आपका आंसर होगा केरल, ठीक है। बायोमेट्रिक्स किसने सबसे पहले शुरू किया? झारखंड ने बायोमेट्रिक शुरू किया, ठीक है। और बायोमेट्रिक झारखंड में बायोमेट्रिक शुरू हुआ सबसे पहले, ठीक है, ठीक है। झारखंड में सबसे पहले बायोमेट्रिक शुरू हुआ। तो इतने पॉइंट हैं आपके अंदर, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मनरेगा क्या है, कब शुरू हुआ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, जिसे मनरेगा कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, जिसे कहते हैं मनरेगा, ठीक है। 2 फरवरी 2006 को शुरू हुआ, पारित 2005 में हुआ और शुरू 2 फरवरी 2006 को शुरू हुआ, ठीक है। और कहाँ से? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले से। और 1 अप्रैल 2008 को ये पूरे देश में लागू हुआ। पहले 200 ज़िलों में शुरू हुआ था, उसके बाद 1 अप्रैल 2008 में पूरे देश में लागू हो गया था, ठीक है। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम मनरेगा पड़ा, ठीक है। पहले इसका नाम नरेगा था, फिर 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा पड़ा, ठीक है। इसमें होता क्या है, 100 दिन के रोज़गार की गारंटी दी जाती है, ठीक है। और 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर मजदूरों को काम दिया जाता है, उसके आवास के 5 किलोमीटर दायरे के अंदर उसको काम दिया जाता है। यूपी में 204 रुपये प्रतिदिन रुपए मिलते हैं मनरेगा के अंदर। हर एक काम करने वाले को 204 रुपये प्रतिदिन मिलता है, ठीक है। दो योजनाएं थी, एक काम के बदले अनाज और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इन दोनों का विलय मनरेगा में कर दिया गया, ठीक है। और ई ट्रांसफ़र शुरू करने वाला पहला राज्य केरल था। मनरेगा में ई ट्रांसफ़र के तहत पैसे भेजने वाला पहला राज्य केरल था। झारखंड में बायोमेट्रिक सबसे पहले शुरू हुआ था, ठीक है। मनरेगा के लिए बायोमेट्रिक सबसे पहले झारखंड राज्य में शुरू हुआ था, ठीक है। इतना था मनरेगा में, इतना पूछेगा। आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। चलते हैं दूसरी योजना की तरफ। आज की दूसरी योजना है भारत निर्माण योजना, ठीक है। दूसरी योजना है भारत निर्माण योजना। इसमें क्या हुआ था? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। भारत निर्माण योजना शुरू हुई थी 16 दिसंबर 2005 को शुरू हुई थी। 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। केंद्र द्वारा शुरू की गई थी। ये 4 वर्षीय योजना थी। ये पहला चरण इसका 4 वर्ष का था। 4 वर्षीय योजना थी शुरू में, 4 वर्षीय योजना थी। बाद में दूसरा चरण इसका 5 वर्ष का था, ठीक है। जब शुरू हुई तो ये 4 वर्ष की योजना थी। इसका
इसका उद्देश्य ये मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित योजना थी, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित, ठीक है, ये ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित योजना थी, ठीक है। इसमें 6 विषय पर, 6 घटकों पर कह सकते हो या 6 विषय पर कह सकते हो काम करना था इस योजना के तहत, ठीक है। 6 विषयों पर काम करना था इस योजना के तहत। कौन कौन से 6 विषय थे? ये शुरू कहाँ से हुई थी? नई दिल्ली से, ये लिख लीजिए, कहाँ से शुरू हुई थी? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है। 6 विषय कौन कौन से? 6 विषय कौन कौन से? पहला, एक तो पहला आपका था सिंचाई पर, यह योजना सिंचाई पर ध्यान देगी, सिंचाई पर काम करेगी, सिंचाई की व्यवस्था करवाएगी किसानों को, ठीक है। जलापूर्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति, जो जलापूर्ति नहीं होती है, हैंडपम्प वगैरह ये सब करवाएगी, ठीक है। जो गरीब और निर्धन परिवार हैं उनको आवास की व्यवस्था करवाएगी, आवास दिलवाएगी, ठीक है, आवास। और सड़क, ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़कों को पहुंचाना, ठीक है, सड़क पर काम करेगी। और दूरसंचार, दूरसंचार, ग्रामीण क्षेत्रों को दूरसंचार में जोड़ना, ये दूरसंचार की व्यवस्था करवाएगी, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण की व्यवस्था भी करवाएगी, विद्युतीकरण पूर्ण रूप से विद्युतीकरण करेगी ग्रामीण क्षेत्रों में ये योजना, ठीक है। विद्युतीकरण, ठीक है। कितने विषय हो गए? सिंचाई, जलापूर्ति, आवास, सड़क, दूरसंचार, विद्युतीकरण, 6 विषय हो गए, ठीक है। इन्हीं 6 विषयों पर ये भारत निर्माण योजना जो है काम करेगी। 16 दिसंबर 2005 को शुरू हुई थी, नई दिल्ली से शुरू हुई थी, 4 वर्षीय योजना है। इसमें 6 विषयों पर ये योजना काम करेगी, इसीलिए शुरू की गई थी। कौन कौन से 6 विषय थे? सिंचाई, जलापूर्ति, आवास, सड़क, दूरसंचार, विद्युतीकरण। इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है ये कि कौन से ऐसे विषय हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विषय है जिस पे भारत निर्माण योजना काम नहीं करेगी। उसमें से 4 इसमें, 3 इसमें से दे देगा और एक कोई और विषय उठा कर दे देगा। तो आपको देखना पड़ेगा, ये विषय 6 विषय आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसका शुरू में बजट कितना था? शुरू में बजट कितना था? 1,74,000 करोड़ रुपए लगभग, ठीक है, इतना था, 1,74,000 करोड़ रुपए इसका बजट सैंक्शन हुआ था, ठीक है। तो इस योजना में बस इतना ही था, ज़्यादा बड़ी योजना ही नहीं है। और आज की तीसरी योजना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन। इसमें आर क्या है? रूरल और अर्बन तो लिखा ही है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य था, ठीक है। उद्देश्य क्या था इस योजना का? उद्देश्य क्या था इस योजना का? ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं पहुंचाना जिससे ग्रामीणों का शहरी की तरफ पलायन रुक सके। ग्रामीण लोग क्या कर रहे हैं आजकल? शहरों की तरफ भाग रहे हैं रोजगार के लिए, काम के लिए। इससे उनका जो है ग्रामीणों का शहरों की तरफ पलायन रुक सके। मनरेगा भी इसीलिए शुरू किया गया था ताकि जो है ग्रामीण जो लोग हैं वो शहर की तरफ पलायन ना करें, उनको उनके घर के आसपास ही रोज़गार मिल सके, इसीलिए मनरेगा भी स्टार्ट किया गया था। और ये योजना श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन भी इसीलिए स्टार्ट किया गया ताकि जो ग्रामीण हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो शहरों की तरफ ना भागें, ठीक है, उनको सुविधाएं वहीं पर मिल जाएं। जैसे आपका पानी की व्यवस्था है उनकी मिल जाए, गैस कनेक्शन उनको मिल जाए वहीं पर, रोड, स्ट्रीट लाइट ये सब सही हो जाएं ताकि वो शहर की तरफ मूव ना करें, ठीक है। इसका उद्देश्य ये था। कब शुरू हुई थी ये योजना? ये योजना शुरू हुई थी 21 फरवरी, शुरू हुई थी 21 फरवरी 2016 को, ठीक है, 2016 को। कब शुरू हुई थी? 21 फरवरी 2016 को। 2016 को ये योजना शुरू हुई थी। कहाँ से? छत्तीसगढ़ के राजनाथ गांव से, ठीक है। एक जनपद है राजनाथ गांव, उसका नाम है, लेकिन वो है जनपद, ठीक है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ के राजनाथ गांव,
राजनाद, राजनाद इतना ही लिख दीजिएगा आप, राजनाद से, छत्तीसगढ़ के राजनाद से शुरू हुई थी। राजनाद एक जनपद है, ठीक है, वहाँ से शुरू हुई थी। इसमें क्या हुआ था, इसमें पहले 300 केंद्र खोले जाने की बात कही थी। उसके तहत जो है योजना का विस्तार किया जाएगा। हर केंद्र में 4 गांव जोड़े जाएंगे। ये इस योजना का प्लानिंग थी, इस योजना की एक तरह से कह सकते हो प्लानिंग थी, ठीक है। और इस योजना के तहत कौन कौन सी सुविधाएं जो है दी जाएंगी ग्रामीणों को, वो आप लिख लीजिए। इसमें क्या क्या था, सुविधाएं क्या क्या थी, सुविधाएं जो दी जाएंगी इस योजना के तहत ग्रामीणों को वो कौन कौन सी हैं। एक तो है जैसे कि पाइप से जलापूर्ति की जाएगी, पाइप से जलापूर्ति गाँवों में, ठीक है, ताकि जो है वाटर सप्लाई इंग्लिश में जिसे कहते हैं, वाटर सप्लाई, ठीक है, वाटर सप्लाई, ओके। और एक क्या है इसका, इसकी सुविधाएं पूर्ण डिजिटल साक्षरता की जाएगी। दूसरी है पूर्ण डिजिटल साक्षरता, ठीक है, पूर्ण डिजिटल साक्षरता, एक ये सुविधा दी जाएगी गाँव को, ठीक है। और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा, एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाना, ठीक है, एक ये इनका मिशन है एक इसके तहत, ठीक है। और आपका हो जाएगा सार्वजनिक परिवहन, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, सार्वजनिक परिवहन, परिवहन इंग्लिश में जिसे कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसकी व्यवस्था की जाएगी, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, ताकि लोगों का आना जाना जो है वो ज़्यादा परेशानी ना हो उनको आने जाने में, ठीक है। और कृषि सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है, मतलब जैसे कि गाँव में बीज भंडार खोले जाएंगे ये सब, ताकि किसानों को शहरों की तरफ ना जाना पड़े, उनके घर के आसपास ही हर चीज़ उनको मिल जाए, ठीक है। कृषि सेवाएं, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था गांव में, अधिकतर गांव में अभी भी जो है रोड पर कोई लाइट नहीं है, जिससे आने जाने में थोड़ा तकलीफ़ होती है, थोड़ा दिखता कम है, ठीक है। स्ट्रीट लाइट, सड़कें, मेन सड़कें जोड़ना, ग्रामीण सड़कों को मेन सड़क से जोड़ना, ये सब सड़कें जोड़ना, ठीक है, ये सब सारी सुविधाएं जो हैं ग्रामीण वासियों को उपलब्ध कराई जाएंगी इस योजना के तहत। फिर से एक बार देख लीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल मिशन, उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना, जिससे ग्रामीणों का शहरों की तरफ पलायन रुक सके, ठीक है, इसका उद्देश्य था। कब शुरू हुई थी, 21 फरवरी 2016 को शुरू हुई थी। कहाँ से, छत्तीसगढ़ के राजनाथ से शुरू हुई थी, ठीक है। इसमें कौन कौन सी सुविधाएं ग्रामीणों को दी जाएंगी, पाइप से जलापूर्ति, वाटर सप्लाई किया जाएगा, पूर्ण डिजिटल साक्षरता दी जाएगी, एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा, सार्वजनिक परिवहन जिसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहते हैं वो प्रोवाइड कराया जाएगा, कृषि सेवाएं, स्ट्रीट लाइट, सड़कें जोड़ना, ये सब सेवाएं दी जाएंगी इस योजना के तहत, ठीक है। तो 3 योजनाएं हो गई आज की, बस इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर बोर होने लगेंगे, ठीक है। 3 योजनाएं करके आपको 25-30 योजनाएं बस रट लीजिए, इससे ज़्यादा इसी में फंस जाएगा आपका, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ इम्पोर्टेंट योजनाएं लेकर आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।